प्यारे दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो तमाम मुसलमानों के लिए बहुत ही ख़ास है, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो ईद की ख़रीदारी में लगे हुए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक मुसलमान बहन का एक ऐसा सच्चा वाक़या बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और आप ईद की ख़रीदारी करना भूल जाओगे। अगर आप भी ईद की ख़रीदारी कर रहे हैं या करने वाले हैं तो पहले इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक भाई अपने पड़ोस में रहने वाली एक औरत का वाक़या बताते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पड़ोस में एक बहन रहती है जिनका नाम सलीना है। दोस्तों, ये नाम हमने बदल दिया है। सलीना कहती है, 2-4 दिन से मैं ईद के लिए कपड़े लाने के बारे में सोच रही थी। कल सुबह मुझे मौका मिला तो मैं अपना मुंह बुरखे में छुपाकर किसी को बताए बगैर ईद का सूट खरीदने के लिए घर के पास वाले बाजार में पहुंच गई। मैं जब घर से थोड़ी दूर पहुंची तो एक बुरखा पहनी औरत मेरे पास आई और मुझे सलाम करके धीरे से बोली, बहन, 2 दिन से घर में किसी ने खाना नहीं खाया है। मेरे शोहर बस ड्राइवर है। हम लोग तो बहुत अच्छे से खाते पीते थे, लेकिन बीमारी की वजह से हमारा काम धंधा बंद हो गया है। मेरे शोहर को बड़ी बीमारी हो चुकी है। कुछ दिन तो जैसे तैसे करके हमने अपना गुजारा कर लिया है, लेकिन अब हमारे घर में कुछ भी नहीं है। मांगने में बेहद शर्म महसूस होती है, मगर अब क्या करे। इतना कहकर वो औरत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैंने महसूस किया कि ये औरत सच में बहुत ज़्यादा परेशान है। वो अपनी बात कहने में बहुत शर्मा रही थी। उसके रोने में भी बेइंतहा शर्म थी। खैर, मैंने जल्दी से अपना पर्स खोला और उसमें से कुछ रुपये निकालकर उस औरत के हाथों में थमा दिए और फिर मैं अपना सूट खरीदने के लिए बाजार की तरफ चल दी। उसके बाद में मैं एक दुकान पर पहुंच गई। जिस दुकान पर मैं गई तो उस दुकान का मालिक अपने पास वाले दुकानदार से बातों में मशगूल था। मैंने दुकान में रहने वाले लड़के को सूट दिखाने को कहा। वो लड़का सूट पर सूट दिखा रहा था। उतने में मेरे कानों में उन दुकानदारों की आवाज़ पड़ी तो मैं काँप उठी। मेरा सारा शौक शर्म के मारे मर गया। मेरा ज़मीर मुझ पर लानत करने लगा। दुकानदार अपने पड़ोसी दुकानदार से कह रहा था, भाई, भारत में हिजाब बैन होना चाहिए। मुसलमान औरतों को भी चाहिए कि वो हिजाब बुरखा ना पहने। ये बातें सुनकर मेरे दिलो दिमाग पर तूफान सा उठने लगा। मैं उन लोगों से कई सवाल करना चाहती थी, लेकिन मैंने उनसे बात करना ठीक नहीं समझा। खैर, उसके बाद मुझे उन कपड़ों में से एक सूट पसंद आ गया। मैंने उस लड़के से पूछा, ये कितने रुपए का है? तो वो कहने लगा, ये सूट 2200 का है। मैंने कहा, आप इस सूट का सही से लगा लीजिए। तो उस लड़के ने कहा, बहन जी, आप हर बार हमारी ही दुकान पर आती हो, कभी हमने आपसे ज़्यादा पैसे लिए हैं क्या, जो आज आपसे गलत पैसे लेंगे? चलिए, आप 2000 दे दीजिए। उसके बाद उस बहन ने उस दुकान के मालिक से कहा, भाई साहब, आप सही से बता दीजिए कितने रुपए देने हैं। तो दुकान का मालिक कहने लगा, बहन जी, कभी ज़्यादा लिए हैं क्या आपसे जो आज लेंगे? ये रेट बिल्कुल सही है, आप 2000 दे दीजिए। खैर, उसके बाद मैंने उससे कहा, चलो ठीक है, मगर मैं मुसलमान हूँ और मेरे पास जो नोट है वो भी मुसलमान वाले हैं, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ और मेरे शोहर भी मुसलमान हैं। आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा ये पैसे लेने में? तो वो कहने लगा, क्या बात करती हो बहन, नोट तो नोट होते हैं, सभी नोट भारत सरकार के नोट है। मैंने कहा, नहीं, ये नोट मुसलमानों के हैं, क्योंकि मेरे शोहर मुसलमान हैं और ये पैसे उन्हीं से मैं लेकर आई हूँ। तो फिर ये नोट भी मुसलमान हुए ना? और वो बहन कहने लगी, भाई, मुझे अभी अभी इस बात का एहसास हुआ है कि ये नोट मुझे आपको नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये नोट तो मुस्लिम के नोट हैं, मुसलमानों के नोट हैं। माफ़ करना भाई, मैं बाद में आऊँगी। इतना कहकर मैं वहाँ से वापस आ गई। मेरी आंखें पूरी रास्ते भर उस औरत को ढूंढ रही थी जिसने मुझसे मदद मांगी थी, लेकिन वो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही थी। मैं बेजान सी होकर अपने घर में दाखिल हुई तो मैंने देखा मेरी बच्ची उस औरत को खाना खिला रही है।
مجھے دیکھتے ہی بچی بولی امی جان یہ ابا کی پہچان والوں کی بیوی ہے، ابا جان ان کے لیے کھانے پینے کا سامان لینے گئے ہیں۔ یہ دیکھ کر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو نے میری سن لی، نہیں تو میں زندگی بھر خود کو معاف نہیں کر پاتی۔ اتنے میں میرا شوہر بھی آ گیا اور انہوں نے سامان کی تھیلی اس عورت کو دے دی اور مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے مجھے کہنے لگے یہ جاوید کی بیوی ہے۔ خیر اس کے بعد وہ عورت دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ اس کے بعد میں نے اپنے شوہر سے پوچھا آپ یہ سامان کتنے روپے کا لائے ہو؟ شوہر نے کہا 2000 کا لایا ہو۔ مگر تم یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں نے ان کو اپنے 2000 دے دیے اور ان سے کہا اتنا ہی سامان اور لے آنا، یہ سامان کسی اور کے کام آ جائے گا۔ اس کے بعد وہ بہن شکرانے کی نفل ادا کرنے چلی گئی۔ دوستو آج یہی حقیقت ہے، آج ہر انسان کی حالت بہت خراب ہے اس بے روزگاری کی وجہ سے۔ اللہ کے واسطے آپ اس بار عید کی خریداری کرنے سے پہلے اپنے آس پاس ضرور دیکھیں اور انہی پیسوں سے آپ اپنے آس پاس غریب جان پہچان والوں کی مدد کر سکتے ہیں اور بچے ہوئے پیسوں سے اپنے لیے بھی خریداری کر سکتے ہیں، لیکن اپنے غریب پڑوسیوں کو، اپنے غریب جان پہچان والے مسلمان بھائیوں کو بہنوں کو مت بھولیے گا۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔